नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों बता दें कि घोड़े से भी तेज अब तुम्हारा किस्मत का रफ्तार होगा। आप सभी को बता दें कि एक साथ अब तुम्हें 3 बड़ी और भयंकर खुशखबरी सुनने को मिलेगा। जिस समय का इंतजार था अब वह इंतजार खत्म हुआ और आपको बता दें कि हर सपना सच होगा। आप सभी के जानकारी के लिए ये भी बता दें कि अब यो समझ लो कि सोया हुआ किस्मत जाग चुका है। अब चीते से भी तेज छलांग लगाएगा आपका किस्मत। और यो समझ लो कि अब सोया हुआ किस्मत जाग उठा है। अब बहुत बड़ा दहाड़ लगाएगा। आप सभी को यह जानकर बड़ा ही खुशी होगा कि दोस्तों आप जीवन काल में आज तक जो हासिल नहीं कर पाए हैं वो अब किस्मत के बदौलत हासिल होने वाला है। आज पड़ोस के लोग भी देखकर कहेंगे वाह क्या नसीब है। नसीब हो तो ऐसा हमें ये संकेत मिल रहा है कि दोस्तों अब उन लोगों के भी पसीना छूटने वाली है जो लोग पिछले समय आपको अपमानित किए हैं, जो आपके विरोधी वर्ग के लोग थे। जो आपको कहेगा कि अरे हमसे सब कुछ होगा। जानकारी के लिए बता दें कि दोस्तों ये माता रानी का आशीर्वाद समझ लो। जी हम दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक साथ यश में हनुमान जी की बहुत बड़ी शक्ति आपके साथ जुड़ चुका है और यश में हनुमान जी का के साथ साथ माता रानी आपके ऊपर बहुत प्रसन्न है। हनुमान जी की बहुत बड़ी शक्ति अब तुम्हारे साथ है। चिंता छोड़ो और वीडियो को अंत तक देखो क्योंकि नसीब को चमकाने वाला वीडियो आपको मिल चुका है। हम जानते हैं कि आज से पहले आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे वीडियो को देखा है परंतु उनसे लाभ आपको बिल्कुल भी नहीं मिला है, जिनसे कि आप लोग इस बात पर भी यकीन नहीं कर रहे होंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि हमारा कोई भविष्यवाणी या हमारा कोई, आपको यूँ कह सकते हैं कि हमारे वीडियो में बताए होंगे कोई भविष्यवाणी आपके साथ सच नहीं हो। ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा तभी संभव है जब आप हमारे बताए होंगे बातों को अपने ध्यान में ना रखे होंगे या फिर आप कोई गलती कर दिए होंगे जो आपको नहीं करने के लिए बोला गया होगा, तभी जीवन में आप लोग यश में पीछे हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप आज से पहले अगर हमारे पीढ़ियों को शुरू से अंत तक नहीं देखे तो कोई भी लाभ भी आपको नहीं प्राप्त हुआ होगा। क्योंकि कई ऐसे भी हमें संकेत मिलता है कि कई ऐसे भी लोग हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण बात को ही मिस कर जाती, जिसमें बहुत ज़रूरी बात किया हुआ होता है, जिसमें बहुत बड़ी उपाय होता है, वही जगह वही स्किप कर जाती है, जिनसे कि जीवन में दुख और तकलीफ भी पड़ते लगता है। और दोस्तों जो लोग उस उपाय को पूरी नीम के अनुसार कर लेता है उनका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और वह एक बार हमारा धन्यवाद शुरू करता है, हमें कमेंट करके बोलता है कि गुरुजी आपके द्वारा बताए गए उपाय काफ़ी प्रभावशाली है और उस उपाय के बदले यश में हम अपने जी छोड़ने वाली है। जो लोग पिछले समय हमें बहुत अगर और घमंड दिखाते थे, जी हाँ दोस्तों कुछ यशे भी उपाय होते हैं जो अगर एक बार किसी को पता चले जाएं और एक बार अगर कोई नियम अनुसार कर लें तो दोस्तों उनका जीवन धन्य है, क्योंकि वह उपाय गुप्त उपाय होता है। और आज के इस वीडियो में एक ऐसा महा उपाय बताएंगे, क्योंकि दोस्तों ये उपाय ऐसा है जो कि बहुत रहस्य में है और इस उपाय के बारे में अधिकतर किसी को पता नहीं होता है, बड़े बड़े ज्योतिष को भी पता नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों इस उपाय को प्राप्त करने के लिए गीता का बहुत अध्ययन करना पड़ता है, ज्योतिष शास्त्र का भी अध्ययन करना पड़ता है। दोनों को मिला जुलाकर ही उपाय का निर्माण किया जाता है। और यह उपाय एक ऐसा उपाय है जो कि दोस्तों जीवन को बदलने के लिए बस एक बार नियम अनुसार करने की आवश्यकता होता है। तो हम आज के इस वीडियो में आपको वह उपाय बताने वाले हैं जिसका निर्माण हम और बागेश्वर धाम के सरकार द्वारा मिलजुल कर मनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पिछले समय हम जब आप सभी का अर्जी लगवा रहे थी तो उसी समय हमें पता चला कि आपके जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ हैं, मुसीबत हैं और आप लोग बहुत सारे मन में सवाल लेकर हमारे वीडियो में आते हैं और उन सवालों के जवाब भी हम आपको देते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के कुछ गलतियों के वजह से आप लोग परेशान ही रहते हैं। तो दोस्तों कुछ गलतियां भी आपको नहीं करना है और इस वीडियो में वह भी उपाय बताएंगे जो कि हम और बागेश्वर धाम के द्वारा पूरी तरह से निर्माण किया गया है, हमारे टीम ने मिलकर बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको बताएंगे कि इस वीडियो को नज़रअंदाज मत करना, क्योंकि यहाँ तक देख लिए हो तो आगे भी ज़रूर देखना, क्योंकि ये जो भी उपाय है ये कोई छोटी उपाय नहीं है। और दोस्तों इस उपाय को आज से पहले हम इसलिए आपको नहीं बता रही थी क्योंकि इस उपाय का एक बहुत बुरा परिणाम ये भी निकलता है कि अगर इसमें गलती किया जाए, अगर इसमें ज़रा सा भी लापरवाही किया जाए तो उनका उल्टा असर भी हो जाता है। और हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप हमारे किसी भी वीडियो को अंत तक नहीं देख पाते हैं, कहीं ना कहीं स्किप कर जाते हैं। और अगर इसमें आप लोग जाने अनजाने में आकर गलती कर जाते हो तो फिर दोस्त हो, उस उपाय का बुरा परिणाम भी आपकी जीवन काल पर पड़ सकता है। ये इसलिए हम नहीं चाहते कि आप लोग कोई भी रिस्क ले, कोई भी ऐसा उपाय करें जिनसे मुसीबत आपके बढ़ने लगे, क्योंकि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि आपके जीवन से दुख और तकलीफ मिट जाए।
और इसके लिए हम कड़ी से कड़ी छानबीन भी करते हैं। लेकिन आप जरा सा भी इसे यूं कह सकते हैं कि प्रभावशाली समझकर नहीं देखते हैं, हल्के में देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे में आप लोग अगर हमारे वीडियो को नहीं देखेंगे तो फिर दोस्तों कोई लाभ भी आपको प्राप्त नहीं होगा। और उन लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि वे इस उपाय को ना करें जो वीडियो को अंत तक नहीं देखने वाला है या फिर अभी तक शुरू से लेकर यहाँ तक बिना काटे बिना स्किप किए नहीं देखा है। जी हाँ, उन लोगों को यह उपाय करने का सलाह नहीं दिया जाएगा। तो कौन सा उपाय है, कौन से बातों का ध्यान रखना है, ये आपके मन में सवाल ज़रूर उठ रहा होगा। तो इस सवाल के जवाब भी आपको वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन वीडियो में अब यह हर चीज़ जानने से पहले आप लोगों का अगर मर्जी है, आपको लगता है कि हम सही बात बता रहे हैं और इनसे आपको लाभ प्राप्त बुरा है, तो दोस्तों हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोगों के लिए हम बहुत मेहनत करती हैं, कड़ी से कड़ी छानबीन भी करती हैं। अगर आपका मर्जी हो तो इसके उपरांत ही आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही हनुमान जी का, प्रभु श्री राम जी का जयकारा लगाती है। तुम्हारे सारे कष्ट और दुख तकलीफ भी मिटेंगे। साथ ही आप सभी को हम एक चीज़ और भी बता दें कि यश में कुछ ऐसी गलतियां आपको करने से बचना होगा जो अगर आप लोग कर जाती हैं तो इस उपाय का बुरा परिणाम आपकी जीवन में पड़ने लगता है। सबसे पहला आपको उपाय हम बताएंगे, उसके बाद सावधानी बताएंगे। तो ये उपाय ये है कि दोस्तों आप लोग अपने घर के ईशान कोण का पता लगा लें। ईशान कोण उस कोण को कहते हैं जहाँ से सूर्य निकलता है, और दोस्तों ठीक उसके विपरीत जहाँ जाकर सूर्य उगता है, उस कोण को आप लोग बहुत यूँ कह सकते हैं कि साधारण सा जगह मानते हैं और उस जगह आप लोग बहुत लापरवाही करते हैं। कई कबार अंधेरा भी अपने घर में रख देते हैं। आपको अभी बात नहीं समझ आ रहा होगा, चलिए पूरे विस्तार से समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप लोग अपने घर का ईशान कोण का पता लगा लें। सूर्य जहाँ से निकलता है उस जगह, यानी कि जहाँ से सूर्य निकल रहा है आपके घर का, वह हिस्सा ईशान कोण हो जाता है। और वह हिस्सा ऐसी जगह होता है जहाँ देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपके ऊपर कोई देवी देवता प्रश्न नहीं तो आपकी घर के उसी दिशा में वह वास करती है, तो उस दिशा में आपको अंधेरा बिल्कुल नहीं रखना है, कूड़ा कचरा नहीं रखना है, साफ सुथरा जगह रखना है और घर में मकड़ी का जाल बिल्कुल भी नहीं रखना है। और दोस्तों अगर आपको पता चल जाए कि ईशान कोण आपकी घर का कहाँ है तो आप एक उपाय कर लें। वह उपाय ये है कि दोस्तों आप लोग अपने घर के ईशान कोण की स्थान पर जाकर सबसे पहले वहाँ आप लोग चावल रखें। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल रख सकते हैं। और ध्यान रखें कि आप लोग वह चावल रखने के साथ साथ आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें कि जो चावल आप खाते हैं वह चावल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जो चावल पूजा वगैरह में उपयोग किया जाता है उस चावल को आपको एक मुट्ठी ले जाकर अपने घर के ईशान कोण के स्थान पर रखना है। और फिर एक तांबे का लोटा लेना है, उस लोटे में आपको पीला सरसों भर देना है, लोटा फुल कर देना है पीला सरसों से, और उस लोटे को ले जाकर उस चावल के ऊपर रखना है। जी हाँ, और दोस्तों अब की जो आपको कार्य करना है वो ये है कि एक मिट्टी का दीपक ले और उस दीपक में आप गाय का घी दें और छोटी सी बाती दें, बड़ा बाती बिल्कुल भी ना दें। जी हाँ दोस्तों, और उस दीपक को जला दें। उस दीपक को आप लोग तकरीबन 5 दिन या 3 दिन बुझने मत दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हम अगर दीपक छोटा सा देंगे तो फिर वह दीपक, तो यानी कि दीपक में अगर हम बातें छोटा सा देंगे तो वह दीपक बुझ नहीं सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि जहाँ भक्ति भाव और आस्था होता है वहाँ बिल्कुल भी बूझने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। अगर आपका ध्यान उस पर होता है तो वो बिल्कुल नहीं बूझेगा। हालांकि यह उपाय इस प्रकार नहीं है कि आप लोग इसे बिल्कुल बूझने मत दीजिएगा। इसमें उपाय यह है कि अगर आप एक बार यह उपाय कर देते हैं तो फिर दोस्तों भूल से भी आप लोग अपने घर आए किसी भिखारी, किसी पागल व्यक्ति का अपमान ना करें। कहीं आपको भिखारी दिखाई पड़ता है तो मदद करें। यहाँ उपाय करने के बाद मन में आपके खोट नहीं होना चाहिए। सच्चे भक्तिभाव के साथ आप लोगों का मदद करें। उपाय करने से आपके जीवन काल में देवी देवता आपके ऊपर प्रश्न न होंगे और दोस्तों नकारात्मक शक्ति खत्म होगा, साथ ही सकारात्मक शक्ति बढ़ेगा। जानकारी के लिए हम बता दें कि दोस्तों ये उपाय बहुत कारगर है। अगर इसे कर लिया जाए तो जीवन में बदलाव पाना निश्चित है। आप लोग ये मत सोचेगा कि उसे हम बोल चुके हैं कि बुझने नहीं देना है तो 5 दिनों तक उसे जलाई रखना है। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर हो सके तो है, अगर संभव नहीं है तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। परंतु ध्यान इस चीज़ का रखना है कि जो जो चीज़ हम बताए हैं उसी अनुसार होना चाहिए। तो दोस्तों इस उपाय को बताने में यह पूर्ण काफ़ी लंबा हो चुका है और अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। हम अगले वीडियो में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और ऐसे ही बहुत बड़ी उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करने के बाद आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। और अगले वीडियो में बताएंगे कि यश में जो आपका किस्मत घोड़े से भी तेज दौड़ रहा है, इनका जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो दोस्तों आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को भी लाइक कर दें, क्योंकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर नहीं पहुंच पाएगा तो आप लोग लाभ से वंचित रह जाएंगे। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है, ये बात तो आप भी जानते हैं। तो संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको इससे आगे महत्वपूर्ण चीज़ बताने वाले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस वीडियो को यहाँ तक देखा और इन बातों को समझने का प्रयास किया, अपना समय दिया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।